कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका ज़िम्मेदार एल्विश यादव होगा या फिर उसके दोस्त होंगे या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे एफआईआर को पूरा का पूरा बदल दिया। तो दोस्तों मैक्सटन का फर्स्ट रिएक्शन आ चुका है एलवी यादव से फाइट होने के बाद। एलवी यादव के ऊपर मैक्सटन ने एफआईआर दर्ज कराया है, उसमें कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं आप यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ सकते हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मैक्सटन ने क्या कुछ कहा है एलवी यादव को लेके। कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका ज़िम्मेदार एल्विश यादव होगा या फिर उसके दोस्त होंगे या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे एफआईआर को पूरा का पूरा बदल दिया और पता नहीं क्या एफआईआर लिख दिया। और ये ये इंडियन कानून की बेइज्जती है, ये तो मैंने देख लिया। कुछ नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया भाई। धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई-वड़ाई खत्म हो गई, तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन, कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे, ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था। मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ, तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ़ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फ़ील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू-शुरू में सिर्फ़ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था। मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के, मेडिकल निकलवाने। तो उन्होंने मना कर दिया, विदाउट एफआईआर नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, एफआईआर हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आस-पास हम एफआईआर करेंगे लॉन्च, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए, तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ-साफ दिख रहा है। तो जो एसएचओ थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूँ, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हँस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं तो आपको दोस्तों इस पे क्या रिएक्शन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।